हेलो एवरीवन, मैं राहुल पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए आज की जो हमारी क्वेश्चंस होंगे वो होंगे इसके टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम एंड वर्क में देखेंगे बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन होंगे। जो नहीं आएंगे उनको आप पूछ लेंगे। ठीक है, तो मतलब आप ये मान लीजिए कि अगर आपका नहीं भी पढ़ा है तब भी आप इन क्वेश्चनों को बिल्कुल बेसिक से हमने उठाया हुआ है ताकि आप सभी पैरामीटरों को एक साथ समझ आ जाए। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिख रहा है, ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, जब भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ जाए तो क्या है, ए किसी काम को कर रहा है 10 दिन में, कितने दिन में कर रहा है भाई, बी उसी काम में लग रहा है और उसको कर रहा है कितने दिन में, 15 दिन में। 10 और 15 का एलसीएम लेंगे। सबसे पहले क्या लेंगे, तो बताओ एलसीएम कितना आएगा, 30 आ जाएगा। अगर एलसीएम आया 30, यहाँ पर 10 दिन में 30 काम किया तो एक दिन में 3 काम, एक दिन में 2 काम, दोनों मिल गए तो एक दिन में कितना काम, ये बताओ। एक दिन में दोनों ने कितना किया, 5। अब कितने दिन कितना काम करना है, 30। ए प्लस बी 30 काम कितने दिन में करेंगे, 30/5, यानी आंसर क्या आ जाएगा। बात समझ आ गई होगी। तो पहला क्वेश्चन का आंसर 6 दिन आएगा। बी ऑप्शन आपका सही होगा। सभी को बात समझ आ गई तो एक बार भाई लिख के कमेंट करेंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एबीसी किसी कार्य को 12, 15, 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर एक साथ कार्य किया तो वे कार्य कितने दिन में कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या है, 3 लोग कह रहा है, कितने लोग कह रहा है, 3 लोग काम करने के लिए बोल रहा है। जैसे ए किसी कार्य को आप लोग सॉल्व करेंगे, ए किसी कार्य को कर रहा है 10 दिन में, ए कर रहा है 12 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में, और सी जो है 12, 15, 20 का एलसीएम ले लिया 60, 5, 4, एक दिन में 5 काम, एक दिन में 4, एक दिन में 3। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, तो आप देखिए 5, 4, 9, 3, 12। एक दिन में 12 काम, 60 काम कराना है तो कितना आ जाएगा, 60/12 कितना आएगा, 5। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह था, सभी को बात समझ आ गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, एक काम को 16 दिन में करता है। ठीक है, ए 16 दिन में करता है, बी 20 दिन में कार्य करता है। ए ने कितने दिन में किया, 16 दिन में, बी ने कितने दिन में किया, 20 दिन में। यदि वे दोनों 8 दिन तक कार्य करें, 8 दिन तक साथ मिलकर काम करें तो काम का कितना भाग शेष रह जाएगा। आप 2 फ्रेंड थे, पहला कोई व्यक्ति था जो काम कर रहा था 16 दिन में, कितने दिन में कर रहा था, 16। दूसरा किसी काम को कर रहा था 20 दिन में। तो सबसे पहले 16 और 20 का हमने एलसीएम लिया तो 80 आ गया। यहाँ कितना आया, 5, यहाँ कितना आया, एक दिन में ये कर रहा है 5 काम, ये कर रहा है 4 काम। ठीक है, अभी हमसे बोल रहा है कि 8 दिन तक काम किया, बच्चे 8। तो एक दिन में दोनों आएंगे कितना काम कर लेंगे, 9 काम कर लेंगे। कितना कर लेंगे, 8 दिन में कितना काम कर लेंगे भाई, ए और बी 8 दिन में कर लेंगे 72 काम, 9, 8, 72। ठीक है, 80 काम था, कितना काम रह गया, 8। कितना काम रह गया, 8 काम रह गया। तो अब ये कह रहा है कितना भाग बचा है, तो 8 काम बचा है, इसमें से 80 में से टोटल तो 80 काम था, 8 आपका बच गया है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, बोलो 1/10 भाग हमारा शेष रह गया। अगर इसी प्रश्न में ये पूछ दिया जाता कितना भाग कर लिया है तो क्या आता, बताओ 9/10 भाग हमने कर लिया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी क्रमशः 20, 12 दिन में कार्य करते हैं।
एक योजना को एक साथ तैयार किया, कितने दिनों में वे परियोजना का 40% पूरा कर लेंगे अगर वे एक साथ काम करें। तो क्वेश्चन ये था कि दो लोग हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, ये जो है 20 दिन में करता है, ये 12 दिन में करता है, दोनों मिलकर काम का 40% भाग कितने दिन में करते हैं? कितने परसेंट? 40। तो 20 और 12 का एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 60। यहाँ कितना आएगा? 3। यहाँ कितना आएगा? 5। एक दिन में ये 3 काम किया, एक दिन में ये 5 काम किया। क्लियर? अगर मैं पूरा काम कर रहा होता तो 60/8 हो जाता। काम का 40% करना है तो 60 × 40/100, यानी हमको 24 काम करना है। कितना करना है? 24। एक दिन में हमने कितना काम किया? 8 काम किया। 24 काम कितने दिन में कर लेंगे? तो 24/8 आंसर आ जाएगा आपका 3। जितने परसेंट आपसे कहा जाए उतने परसेंट का आप निकाल लोगे। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, एक किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। एक किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। ठीक है, कर सकता है। सी की सहायता से केवल 5 दिन में कार्य किया। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, सी ने सहायता कर दी तो 5 दिन में किया, सी अकेला कितने दिन में करेगा? पहले क्वेश्चन समझो। ये भाई साहब ए थे, कौन थे? ये कितने दिन में कर सकते थे? 10 दिन में कर सकते थे। मैजिक जो है बी दिन में 20 दिन में। फिर कह रहा है सी की सहायता से, किसकी सहायता से? ए प्लस बी प्लस सी की सहायता से 5 दिन में काम कर लिया। तो सबसे पहले क्या 10, 20, 5 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। यहाँ 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। इसका मतलब ये 2 काम कर रहा है, ये 1 काम कर रहा है, तीनों मिल रहे हैं तो 4 काम हो रहा है। तो इसका मतलब सी एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? 1। आपने बेटा 2 काम किया, इन्होंने 1 किया, तीनों ने मिलकर 4 किया। तो इसका मतलब जो सी है वो 1 काम कर रहा है। सी 20 काम कितने दिन में करेगा? बताओ। 20/1 यानी सी करेगा 20 दिन में। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? अगला क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा मम्मी 15 घंटे में 75 केक बना सकती है। मम्मी 15 घंटे में 75 केक बना सकती है। बहन और मम्मी एक साथ मिलकर 20 घंटे में 120 केक बना सकती है। तो बहन 30 घंटे में कितनी केक बना सकती है? बहन 30 घंटे में कितनी केक बना सकती है? 15 घंटे में 75 केक बना सकती है। तो पहले ये पता करो कि मम्मी ने, ठीक है, 15 घंटे में 75 केक बनाई, तो 1 घंटे में कितनी केक बनाई? 5 केक। मम्मी की जो क्षमता है केक बनाने की, वो 1 घंटे में 5 केक तैयार कर देती है। बढ़िया सा बर्थडे एंजॉय करिए। अब बात आती है सिस्टर की। तो मम्मी और सिस्टर मिलकर 20 घंटे में 120 केक बना देते। क्या आप बता सकते हैं कि मम्मी और बहन मिलकर 1 घंटे में कितनी केक बनाएंगी? कितनी केक बनाएंगी डियर सिस्टर? 6 बनाएंगी। तो केवल सिस्टर की पूछी जाए तो कितनी केक आएगी? बताओ। सिस्टर की भी 6 आएंगी। लिखा होता है तेरा ध्यान किधर है, देसी तो इधर है। 5 था, 6 हो गया। ठीक है,
कितना बढ़ गया ये बताओ? एक। तो सिस्टम ने कितनी बनाई? एक या अच्छा है? एक बनाई। तो एक का मतलब क्या है बताओ? एक घंटे में एक केक बना रही तो बहन 30 घंटे में कितनी केक बनाएगी? 30 केक बनाएगी। एक्चुअल ना तुम लोग ध्यान से नहीं देखते हो, इधर उधर ध्यान अलग हो जाता, जान रहे हो कि मतलब डांटेंगे तो है नहीं, माइक लगा कैमरा लगा इधर उधर घुमा दे तो खास घुमाना ना, ये तो कैमरा सिर्फ आप लोग तरफ घुमा देंगे। ऑफलाइन वाले बच्चे ऐसे पढ़ते हैं, समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? चलो अगला क्वेश्चन कमेंट में मतलब सॉल्व करो आप ये थोड़ा सा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ए और बी किसी कार्य को 720 दिन में करने की जिम्मेदारी लेते हैं। ए ने 8 दिन तक कार्य किया, ए ने अकेले 8 दिन में कार्य कर सकता है, बी 12 दिन में कर सकता है, सी की सहायता से 4 दिन में किया तो सी कितने रुपए मिलेंगे? तो 720 रुपए है यहाँ पे। अब क्वेश्चन ये है, ए किसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है, ए कितने दिन में कर सकता है? 8 दिन में कर सकता है। बी कितने दिन में कर सकता है बताओ भाई? 12। ठीक है। अब सी कितने दिन में करेगा? पता नहीं। सी की सहायता से उन्होंने कितने दिन में कर दिया? सी की सहायता से कितने दिन में कर दिया? 4 दिन में कर दिया। अब आप हमें पहले दिए बताओ, इनका 8 4 12 का एलसीएम ले लो, कितना? 24। ऑप्शन वाले कुछ ऐसे बच्चे हैं, अरे इतना स्लो पढ़ाओगे तो तुम सो ही जाएंगे। तो देखो कितना आया बोलो? 3 2 और दोनों ने किया 5, तीन ने किया 1, यानी 6 काम का हमको 720 रुपए मिल रहा था। तभी भी मजदूरी जो है क्षमता के अनुसार बांटी जाती है, तो एक काम का 120 रुपए हो जाएगा। सी की मजदूरी कितनी आएगी? 120 रुपए। कितनी आएगी? 100। अब ऐसे ही क्वेश्चन सेम है, आप लोग करेंगे इसको। ए बी किसी कार्य को करने का 4500 रुपए में ठेका लेते हैं। ए ने अकेले इस कार्य को 8 दिन में किया, बी ने 12 दिन में किया, सी की सहायता से 4 दिन में, तो सी की मजदूरी कितनी है बताओ बेटा? ए कर रहा है 8 दिन में, बी कर रहा है उसी कार्य को 12 दिन में, सी की सहायता से यानी ए प्लस बी प्लस सी की सहायता से 4 दिन में पूरा कर दिया। 8 12 4 का एलसीएम ले लेंगे तो 12 आ जाएगा, तो सॉरी 24 आ जाएगा, क्या हो जाएगा? 3 2, यानी ये काम हुआ। 6 काम का हमको कितना रुपया मिला? 45। एक काम का कितना हो जाएगा? 550। सी को 80 मिला, यानी सी को कितना मिलेगा? 750 रुपए। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात समझ आ गई? अगला क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यदि कोई व्यक्ति सप्ताह में 50 घंटे के लिए काम करता है, मतलब अगर कोई आदमी है जो वीक में 7 डे काम करता है, 7 दिन काम करता है, तो उसके लिए उसे 4000 रुपए का भुगतान होता है। कितने रुपए का? 4000 रुपए का कमाता है। और अतिरिक्त समय के लिए उसे नियमित दर से 1.5 गुना भुगतान किया जाता है। जैसे आप अभी ओवर टाइम काम कर रहे हैं तो आपको सैलरी 1.5 गुना मिलेगा। जैसे अगर आप 100 रुपए कमा रहे थे तो अब आपकी ओवर टाइम की सैलरी होगी वो 150 रुपए हो जाएगी। अगर मान लो सप्ताह में किसी ने 5200 रुपए कमाए तो आपको ये बताना है कि उसने कितने घंटे ओवर टाइम किया। तो सबसे पहले आप ये बताओ, 50 घंटों में नॉर्मल ड्यूटी करता तो 4000 रुपए उसके हो गए। इसके अलावा उसने ओवर टाइम में कितना कमाया?
1200 रुपए। तो अब बात आती है जब हमने 50 घंटे के 4000 रुपए कमाए, तो इसका मतलब है 1 घंटे के हम कितने रुपए कमा रहे हैं, ठीक है। और ओवर टाइम में क्या होगा कि 1.5 गुना कर देंगे। तो ओवर टाइम में क्या करेंगे, 80 का 1.5 गुना भाई 3/2 कर दो, कितना आ गया बोलो, 120 रुपए। मतलब अगर ओवर टाइम 1 घंटा करेगा तो कितना रुपया कमाएगा, ओवर टाइम 1 घंटा करेगा तो 120 रुपए। अब ओवर टाइम से उसने कितना कमाए, तो यानी कितने घंटे ओवर टाइम किया होगा, 1200 रुपए कमाया ओवर टाइम से, और 1 घंटे के 120 रुपए है, तो 10 घंटे उसने ओवर टाइम किया था। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, कोई लॉजिक नहीं है आपका था, 10 घंटे आंसर आ गया। समझ आया कर लोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ आदमी किसी कार्य को 40 दिन में कर सकते हैं। कुछ आदमी किसी कार्य को 40 दिन में कर सकते हैं। 45 आदमी और होते, ये कल्पना कर रहा है कि अगर 45 आदमी और होते तो काम 25 दिन में समाप्त हो जाता। तो प्रारंभ में दोपहर में कह रहा प्रारंभ में कितने आदमी थे, वो कहता ना शोले मूवी में गब्बर से क्या कहता है, कितना आदमी थे, दो थे, दो थे 3 थे, 3 थे, तीसरा तुमका पसंद कर रहे हैं। देखो आप क्वेश्चन समझो, कुछ आदमी किसी कार्य को 40 दिन में कर सकते हैं, कितने दिन में कर सकते हैं, कुछ लोग थे 40 दिन में काम कंप्लीट कर रहे थे। अब कह रहा है कि 45 आदमी और होते तो काम हमारा कितने दिन में हो जाता, वही काम 25 दिन में हो जाता। बोलो बात समझ आ रही, जो काम 40 दिन में हो रहा है वो काम 25 दिन में कंप्लीट हो रहा है। तो हम अनुपात निकालेंगे तो 40 अनुपात 25 हो जाएगा। ये रेशियो आया दिन का। बताओ कोई समस्या नहीं। अभी इसका सैंपल निकालो, अनुपात निकालो, 5 से कैंसिल कर दो, क्या आ जाएगा 8 अनुपात। ये किसका है, दिन का है। उल्टा कर दो तो 5 अनुपात 8 किसका होगा, बोलो आदमी का होगा। क्या होगा, यानी पहले 5 आदमी थे, बाद में कितने आदमी हो गए, 8 हो गए। 5 से 8 कितने बढ़ गए, 3। हमारे अकॉर्डिंग कितने आदमी बढ़े, 3 आदमी बढ़े। सवाल में कितने बढ़ा दिए उसने, 3 बराबर 45, 3 बराबर किसके 15। तो 5 बराबर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, बोलो 75। 5 बराबर 75 के। तो प्रारंभ में कितने आदमी थे, 75 आदमी थे। पहला ऑप्शन आपका सही होगा, ध्यान से समझ लो। क्लियर है। एक क्वेश्चन और करते हैं। अब इसका आंसर आप लोग करेंगे। किसी काम को करने में कुछ आदमी 30 दिन में कर सकते हैं। यदि 5 आदमी काम पर और लगा दिए जाए तो वही कार्य 20 दिन में समाप्त हो जाता है। अब बताइए प्रारंभ में कितना आदमी थे। कुछ आदमी किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। कुछ के तो आंसर दे दो, देवदास बने बैठे हो। 5 आदमी और लगा दिए जाए तो वही कार्य 30 दिन में हो जाता है। तो सर तो पहले हमने क्या लिखा था, 30 दिन और 30 दिन, ये दिन का अनुपात है। ये अनुपात निकालेंगे, 3 अनुपात 2 दिन का हो जाएगा। उल्टा कर देंगे तो किसका हो जाएगा, दिन का रात मत कर देना, नहीं ज्यादा हिंदी पढ़ के पुलिस के चक्कर में रात को दिन, दिन को रात। उल्टा कर दिया तो 2 अनुपात 3। ये किसका है, ठीक है।
तो पहले 2 आदमी थे, बाद में 3 हो गए, कितना बड़ा? 1 बड़ा। 1 का मान कितना आदमी था? तो 5 दूनी 10 आदमी पहले। एक बात समझ आ गई, ये ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक किले में, अगर आप हिंदी पढ़े होंगे तो शुद्ध वर्तनी के साथ साथ हम आपकी कवर करा रहे हैं कि आपको मैथ में शुद्ध वर्तनी भी आपकी तैयार होती चल रही है। तो आप इसमें टाइपिस्ट सही था, लेकिन चैप्टर आपका शुद्ध वर्तनी भी पुलिस में आ रहा है, इसलिए आप इसमें करेक्शन भी देखते चलेंगे। ठीक है भाई, एक साथ एक पंद दो का मुहावरा पढ़े हो ना। हाँ, एक किले में 50 दिन के लिए भोजन सामग्री है। यदि 10 दिनों के लिए, 10 दिनों बाद 500 व्यक्ति किले में और आ जाएं, तो शेष भोजन 35 दिन के लिए पर्याप्त होता है। तो किले में प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? मान लो पहले एक किला बनाते हैं, जूनागढ़ का किला है, ठीक है। अब किले में कितने आदमी थे? नहीं पता। भोजन कितने दिन का था? जैसे मान लो बउआ 50 दिन के लिए घर से राशन लाया दोई से, ठीक है, आटा दाल चावल, कितने दिन के लिए लाया? कुछ दिन बाद इनके रूम पर, 10 दिन बाद, कितने दिन बाद? 10 दिन बाद। 10 दिन बाद कुछ लोग 500 लोग और आ गए, ठीक है, 500 लोग और आ गए, तो शेष भोजन कितने दिन चला? तो पहले बात, ये बात ध्यान दो, 50 दिन के लिए राशन लाए थे, 10 दिन आपने राशन खाया, शेष राशन आपका कितने दिन चलना चाहिए? बस ये बताओ, कितने दिन? कितने दिन? अगर कोई व्यक्ति आपके घर में आया होता, मम्मी ने जो सामग्री दी थी, लड्डू वगैरह, कितने दिन चलते? लेकिन ये सब पता कर ले लोगे, ठीक है। 40 दिन वाला खाना 5 दिन में, छोटू पता चलेगा तो 5 दिन, 5 दिन में खत्म कर दे। 40 दिन वाला भोजन 35 दिन में, कितने दिन में? ठीक। अब यहाँ पर अनुपात निकालो तो कितना आएगा? 8 और 7, क्या कर दो? 7 अनुपात 8। किसका होगा? आदमी का। यानी पहले 7 आदमी थे, बाद में कितने हो गए? 8। 7 से 8 हमने कितने बढ़ाए? 1। लेकिन सवाल वाला कह रहा है 1 थोड़ा ना बढ़ाए, 500 बढ़ाए, ठीक है। जिसको घर मत कहो, इसको जिला घोषित करो। 1 बराबर 500, तो 7 बराबर किसके हो जाएगा? 3500 आदमी थे, बुलाओ राज्यपाल को, इसको जिला घोषित करवाओ भाई। कितना लोग था? समझ आ गया? किले में कितने लोग थे? 3500 लोग। किला नहीं, जिला बोलो। एक टाइप का एक क्वेश्चन आपको तैयार हो रहा है कि बहुत कम समय में आपका टाइम एंड वर्क तैयार हो जाएगा, समझ आएगा, साथ साथ आपको नींद भी आ रही होगी ना, स्लो मोशन में पढ़ा रहे हैं ना, नहीं आ रही? चलिए अगला क्वेश्चन है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, तो ए अकेला उसे कितने दिन में करेगा? ध्यान से समझेंगे। ए की कार्य क्षमता, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जब तुलना करने की बात आए, तो बेटा आप ध्यान देंगे, सुबह आप सो रहे हैं, मम्मी पापा कोई उठ के आए, ना लाइट सो रहा है, देख पड़ोसी कब से पढ़ रहा है, तो मम्मी पापा तुलना कर रहे हैं पड़ोसी से, जिससे तुलना की जाती है वो 100% माना जाता है। कैसा? जैसे यहाँ पर कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, तो सबसे पहले क्या लिखो? तुलना किससे कर रहे हैं? बी से। जिससे तुलना कर रहे होते हैं उसको हम एक मानते हैं। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि सर हम किसको एक माने, किसको दो माने। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जिससे कंपेयर करें, जैसे कहा ना ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है,
तो कंपेयर कैसे करें? बी से, तो बी हो गई एक, क्या हो गई? 2। बताओ क्षमता हो गई। इसका मतलब है ए एक दिन में 2 काम करेगा, तो बी कितना करेगा? 1। दोनों ने मिलकर कितने दिन में काम किया? 12। एक दिन में दोनों कितना कर लेंगे? 3। 12 दिन में कितना काम कर लेंगे? एक कितना काम करेगा? 36 काम को एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो कितना? 18। बात समझ आ गई? बोलो यस एंड नो। सही, समझ आया? अगला क्वेश्चन सेम ऐसे ही है। ए 20 से कार्य करने में दुगना सक्षम है, दोनों मिलकर 20 दिन में कर सकते हैं, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा? सेम क्वेश्चन है, आप लोग करेंगे जल्दी से। ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है, दोनों मिलकर 20 दिन में कर सकते हैं, तो दोनों ने एक दिन में कितना किया? 3। 20 दिन में कितना किया? 60। ये कितना करेगा? 60/2। ये कितना करेगा? तो 60/1। बात समझ आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसी में क्षमता हम कह सकते हैं किसी कार्य को करने में, पूरा करने में ए बी से 50% अधिक समय लेता है, उस कार्य को 18 दिन में पूरा करने के लिए बी कितने समय में पूरा करेगा? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ए बी से 50% अधिक समय लेता है, तो बी अगर 100 है तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3:। अगर ये 3 समय ले रहा है तो ये कितना समय ले रहा है? 2 समय ले रहा है। ठीक है, आप ध्यान से सुनिए, जल्दबाजी में गलत मत कर देना। 3:2 किसका है? बोला समय का। क्या है? समय। क्षमता का क्या हो जाएगा? 2:3। तो हमारी क्षमता हो गई इसकी 2, इसकी कितनी हो गई? 3। अब कह रहा दोनों ने मिलकर 18 दिन में किया, 18 दिन में दोनों ने किया, इसका मतलब एक दिन में दोनों ने कितना किया? 5। 18 दिन में कितना काम कर लिया? 90। अगर ए करेगा तो 90/2 45, बी करेगा तो क्या आएगा? 90/3 आ जाएगा 30 आ जाएगा। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आए तो आप कमेंट करके बताएं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं।